नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पीछे के छूटे हुए प्रश्नों को। 11 नंबर तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। इसमें कहता है निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लिया गया है। और क्या कहता है, यदि आंकड़ों का माध्य 63 हो, सजाने के बाद आंकड़ों का माध्य कितना दे दिया, हमारा 63 दे दिया है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जो आंकड़ा दिया हुआ है सबसे पहले हम सभी आंकड़ों को लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया आंकड़ा में? 29, इसके बाद दिया गया 32, इसके बाद है 48, दिखाई दे रहा है आप लोग को। 48 के बाद 50 दिया हुआ है, इसके बाद x है, फिर से x प्लस 2 दिया हुआ है, x प्लस 2 कॉमा 72 है, इसके बाद 78 दिया हुआ है, इसके बाद दिया गया 84 और इसके बाद 95। दिखाई दे रहा है ना? ध्यान दीजिएगा, इधर जो भी आंकड़ा दिया हुआ होता है जब हमको माध्यक निकालना होता है तो उसको हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं, और यहाँ तो आरोही क्रम में सजाया हुआ दिया हुआ है। सवाल में हमसे ये बोला कि ये जो भी आंकड़े हैं वो आरोही क्रम में सजाया हुआ है। इसका मतलब सबसे छोटा फर्स्ट में, इसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद, इस तरह से सजाया हुआ है। जब सजाया हुआ हो और हमको माध्यक निकालना हो तो बीच वाला जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, माध्यक। तो देखिएगा इसमें सबसे बीच वाला हमारे पास क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 आंकड़े हैं हमारे पास। 10 में बीच वाला कौन होगा? तो इधर से पांचवा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये x 1 2 3 4 5। तो ध्यान दीजिएगा इधर से पांचवा और इधर से भी पांचवा, दोनों तरफ से, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पांचवा, दोनों तरफ से पांचवा जो होगा वही दोनों आपस में क्या होंगे, बीच में होंगे। अगर वही 10 के जगह पर 9 होता तो 4 इधर और 4 उधर, बीच में जो पांचवा होता वो सबसे बीच में होता। लेकिन बीच में हमारे पास दो संख्या आ जा रहे हैं, दो आंकड़े आ रहे हैं, तो हम लोग ये दोनों को बीच में समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर माध्यक निकालना हो और बीच में कोई एक संख्या आए या फिर एक आंकड़ा आए तो वही माध्यक हो जाएगा। लेकिन जब दो आंकड़े आएंगे तो दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दिया जाता है, किस लिए? माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ हम लोग अब इसका माध्यक लिखेंगे, क्योंकि माध्यक दिया हुआ भी है, तो हम लोग लिखेंगे माध्यक बराबर, कितना दिया गया है आपके पास? सवाल में कितना दिया हुआ था माध्यक? देखिए सवाल में दिया गया है हमारे पास माध्यक 63 दिया हुआ है, ठीक है। ये माध्यक है हमारे पास 63, और हमारे अनुसार माध्यक कितना होगा उसको समझिए। तो हमारे अनुसार जो आरोही क्रम में सजाने के बाद बीच वाला होता है वही हमारा माध्यक कहलाता है। लेकिन यहाँ बीच में 2 ठो आया है, तो दोनों को जोड़ करके और कितना से भाग करना पड़ेगा हमको? 2 से भाग करना पड़ेगा, यानी x प्लस 2, ये दोनों बीच में आया था, दोनों को जोड़ दिए, बट्टा 2 किए तो हमारा कितना आएगा? 63। क्लियर है? अब इसी को और आगे हल कीजिए, x और x मिलकर के क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 2/2 बराबर कितना? 63। समझ में आ रहा है? चलिए अब दोनों में 2 है, कॉमन कर दें। अगर दोनों में 2 है तो कॉमन किया जा सकता है। आप 2 को कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 2 से जब हम 2 में भाग करेंगे तो 1 होगा, और बटा कितना? 2 बराबर में कितना? 63। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए x प्लस 1 बराबर 63 हो गया, x प्लस 1 बराबर 63। तो बताइए, इसीलिए x बराबर, या फिर एक स्टेप और आगे बढ़िए, x बराबर क्या हो जाएगा? 63 माइनस 1, इसीलिए x बराबर हमारा क्या हो गया? 62। और यही आपका आंसर है, यानी x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। कभी भी आपको इस तरह का आंकड़ा दिया हुआ हो और आपसे माध्यक पूछता है तो उसके लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में आप सजाएंगे आंकड़ों को, और आरोही क्रम में सजाने के बाद देखेंगे कि सबसे बीच में कौन है। जो बीच में होगा वही आपका माध्यक होगा। यदि 2 संख्याएं बीच में आ जाएं तो दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दीजिएगा, तब उसका माध्यक होगा। क्लियर है? तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। इसके बाद 13 नंबर सवाल जो है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें बोलता है बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले में 50 बीज यादृच्छिया चुनकर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरन के अनुकूल हैं। मतलब 5 थैले हमारे पास थे और पांचों थैले में 50-50 क्या रखे गए? बीज को रखा गया, और उस अनुकूल परिस्थिति में रखा गया जहां पे वो अंकुरित हो सके, यानी उनका अंकुरन हो सके। इसके बाद बोलता है 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुई बीजों की संख्या गिन कर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखी गई। यानी नीचे जो सारणी दिया गया है उसमें लिखा गया है कि पहला बैग जो था या फिर थैला है, क्या था? बैग था कि थैला? थैला। पहला थैला में कितना बीज अंकुरित हुआ? 50 बीज उसमें डाले गए थे, उसमें कितना बीज अंकुरित हुआ वो लिखा गया। दूसरा थैला में कितना बीज अंकुरित हुआ वो लिखा गया। तीसरा बैग में कितना अंकुरित हुआ वो लिखा गया। इसी प्रकार से पांचों थैले में कितने कितने बीज अंकुरित हुए वो टोटल लिखे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले
हम यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो सवाल है उसको समझाते हैं। देखिएगा, थैला में ऊपर दिया गया 1 2 3 4 और 5 और उसके नीचे लिखा है अंकुरित बीजों की संख्या। अंकुरित बीजों की संख्या पहला थैला में 40 है, यानी टोटल 50 बीज उसमें डाले गए, लेकिन कितने बीज अंकुरित हुए? 40। पहला थैला में 40 बीज अंकुरित हुआ, दूसरे थैले में 48 बीज अंकुरित हुए, तीसरे थैले में 42 अंकुरित हुआ और चौथा जो थैला था उसमें 39 बीज ही अंकुरित हुए, बाकी सब खराब हो गए। और पांचवा जो बैग था या पांचवा थैला था उसमें 41 ही बीज अंकुरित हो पाए। क्लियर है? इसके बाद सवाल आपसे क्या कहता है उसको देखिए। ये जो टेबल दिया हुआ था उसके नीचे आपका सवाल है कि निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की प्रायिकता क्या है। पहला बोलता है एक थैले में 40 से अधिक बीज, यानी एक थैला में 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं, इसकी क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे हम लोग कि आखिर थैलों की संख्या कितनी है। जितनी थैलों की संख्या होगी वो हमारा कुल परिणाम होगा। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या हमारा कितना हो गया? 5। क्यों? क्योंकि 5 थैले हैं हमारे पास। तो लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं कुल थैलों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 5। क्यों 5 लिखेंगे? क्योंकि थैलों की संख्या हमारे पास कितना है? 5। अब सवाल यहाँ पे ये पूछता है कि एक थैले में 40 से अधिक बीज अंकुरित होंगे, तो कौन सा थैला ऐसा या कितने थैले ऐसे हैं जिसमें 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं। तो देखिएगा, पहला जो था उसमें 40 था, दूसरा जो है उसमें 48 है, तो दूसरा बैग जो है उसमें 48 यानी 40 से अधिक हो गए। इसके बाद आगे बोला तीसरा में 42 है, तो 40 से उसमें भी अधिक हो गया, मतलब 2 थैले हमारे पास मिले जो 40 से अधिक हो गए। चौथा में 39 था, 40 से कम है, और पांचवा जो है वो 41 है, यानी दूसरा, तीसरा और पांचवा जो थैला था, 3 थैले ऐसे हैं जिसमें 40 से अधिक बीज उत्पन्न हुए हैं या फिर अंकुरित हुए हैं। तो यहाँ हम लोग संभावित परिणाम, संभावित परिणामों की संख्या में कितना लिखेंगे? कितने थैले में 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए? 3 थैला ऐसा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3। क्लियर है? अब हमको जो सवाल दिया गया है उसके आधार पर बना करके देखना है। तो सवाल दिया गया था कि एक थैले में 40 से अधिक बीज अंकुरित होने की प्रायिकता, तो हम लोग लिखेंगे एक थैले में 40 से अधिक बीज अंकुरित होने की प्रायिकता बराबर, याद रखिएगा जब भी प्रायिकता निकालते हैं हम लोग तो संभावित परिणामों की संख्या को ऊपर लिखा जाता है अंश के रूप में और कुल परिणामों की संख्या नीचे लिखा जाता है हर के रूप में। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। संभावित परिणामों की संख्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो बताइए संभावित परिणामों की संख्या कितना है? संभावना कितना कर रहा है? 3, तो लिखेंगे 3 बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल थैले कितने थे? 5। अब यही जो आपका आंसर है, आंसर हो जाएगा। या इसको आप दशमलव में बदलना चाहते हैं तो दशमलव में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 5 से 3 में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.6। या तो आप 3/5 को आंसर लिख सकते हैं या फिर 0.6 को आंसर लिख सकते हैं। ये दोनों ही आपका क्या कहलाएगा? आंसर। यानी किसी एक थैले में 40 से अधिक बीज अंकुरित होने की प्रायिकता हमसे कोई पूछे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3/5 या 0.6। समझ में आया? इसके बाद हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसमें दूसरा नंबर सवाल भी दिया गया है। पहला जो सवाल था उसको हम लोग क्लियर कर लिए, दूसरा जो सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। इधर दिखाई दे रहा है? चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए। दूसरा नंबर सवाल में भी टोटल थैलों की संख्या कितनी है? 5। तो कुल परिणामों की संख्या हमारा कितना होगा? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना? 5। अब हमको संभावित परिणामों की संख्या लिखना है। संभावित परिणामों की संख्या। तो बताइए संभावित परिणामों की संख्या क्या? तो वो सवाल जैसा बोलेगा उसके आधार पर हम लोग संभावित परिणाम खोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहता है संभावित परिणाम के लिए। यहाँ पे बोला दूसरा में कि एक थैले में 49 है, 49 बीज होने की प्रायिकता।
तो कोई भी ऐसा थैला नहीं है जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए हैं। पहला वाला थैला में 40 था, 49 तो है नहीं। दूसरा वाला में बोला 48, उसमें भी 49 नहीं है। फिर तीसरा वाला में 42 था, उसमें भी नहीं है। और चौथा वाला में चौथा में 39 है, ये भी नहीं है। आगे कहता है पांचवा में 41, तो पांचवा में 41 है, वो भी तो 49 नहीं है। मतलब 49 बीज अंकुरित किसी भी थैले में नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ हमसे सवाल में पूछा है कि इस 49 बीज अंकुरित होने की प्रायिकता क्या है, तो हमारे पास संभावित परिणाम में एक भी ऐसा थैला नहीं है जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए हों। तो उस कंडीशन में हमारा संभावित परिणामों की संख्या कितना होगा? एक भी थैला अगर होता तो यहाँ 1 लिखा था, 2 थैला होता तो 2 लिखा था। क्लियर है? अब हमको लिखना होगा एक थैले में कितना 49 बीज अंकुरित होने की प्रायिकता बराबर कितना होगा? तो ऊपर में संभावित परिणामों की संख्या और बटा कुल परिणामों की संख्या। तो लिखिए संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कोई डाउट है? अब चलिए संभावित परिणामों की संख्या हमारे पास कितना है? 0। और कुल परिणामों की संख्या कितना है? अब हम 5 से 0 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और यही हमारा क्या हो गया? प्रायिकता। इसका एक थैले में 49 बीज अंकुरित होने की प्रायिकता। क्लियर है? इसके बाद हम लोग साथ में लगे हाथ तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या बोला है, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा में बोलता है एक थैले में 35 से अधिक बीज है। 35 से अधिक कितने थैले में है? ध्यान दीजिएगा। पहला में 40, 35 से अधिक हो गया। दूसरा में 48, ये भी 35 से अधिक है। तीसरा में 42, ये भी 35 से अधिक है। चौथा में 39, ये भी 35 से ज्यादा है। और पांचवा में 41, ये भी 35 से ज्यादा है। तो पांचों थैले ऐसे हैं जिसमें सब में 35 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं। तो कुल परिणामों की संख्या इसके लिए भी कितना होगा? 5, क्योंकि थैले कितने हैं? 5। यहाँ पे लिख लीजिए कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना? 5। अब चलिए संभावित परिणामों की संख्या दिखाई दे रहा है ना? संभावित परिणामों की संख्या, तो जितने टोटल के टोटल 5 थैले हैं और पांचों थैले में 35 से ज्यादा बीज अंकुरित हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? 5। अब हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में? सवाल क्या था? सवाल था एक थैले में 35 से अधिक बीज। तो लिखिएगा एक थैले में 35 से अधिक बीज अंकुरित, दिखाई दे रहा है ना? और नीचे जाएगा अंकुरित होने की प्रायिकता बराबर, सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो लिखिए यहां संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। दिखाई दे रहा है ना? कुल परिणामों की संख्या। क्लियर? इसके नीचे भी दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संभावित परिणामों की संख्या हमारे पास कितना है? 5। और कुल परिणामों की संख्या भी कितना है? 5। दिखाई दे रहा है ना? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास? 1। नीचे लिख दें, दिखाई देगा ना? 1। और यही हमारा क्या हो गया? प्राइस का। क्लियर है? हम लोग जो कौन सा सवाल था ये? 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में 3 सवाल दिए गए थे। 5 तरह के थैले थे, पांचों में 50-50 बीज डाले गए थे। उसमें अंकुरित कितना कितना हुआ था उसके आधार पर जो सवाल दिया गया था प्रायिकता निकालने के लिए, उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी 9th क्लास का जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित प्रश्न जो विधि आई है उसको देख करके उन लोग भी समझ सकें। धन्यवाद। चलिए अगला जो सवाल है वो हमसे पूछता है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों को यादृच्छिक चयन किया गया है। मतलब जा करके और बिना देखे हुए, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे हुए, 2 बच्चों वाला परिवार को चयन किया गया, जिसके घर में 2 बच्चे हैं। ठीक है? जिसके घर में 2-2 बच्चे हैं उनको चयन करके अलग कर लिया गया। और क्या कहता है? किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए। उसके बाद जितना भी आंकड़ा था उसको लिख लिया गया है। क्या क्या लिखा गया है? परिवारों में लड़कियों की संख्या,
यानी जो भी आंकड़ा तैयार किया गया उसमें 3 आंकड़े तैयार हुए, जिसमें देखा गया कि 2 लड़की वाला कितना परिवार हमारे सामने आए। तो 2 लड़की वाले परिवार मतलब दोनों के दोनों लड़की हैं, 2 बच्चा वाला परिवार को छांटा गया, उसमें से दोनों के दोनों लड़की हैं। वैसे परिवार कितने हैं? तो वैसे परिवारों की संख्या है 475। ठीक है, यानी 475 परिवार ऐसे हैं जिनमें दोनों के दोनों बच्चे लड़कियां हैं। इसके बाद एक बच्ची लड़की है या एक बच्चा जो है वो लड़की है, वो कितने परिवार है ऐसे? 814। 814 परिवार ऐसे हैं जिसमें कितने लड़कियां हैं? एक लड़की है। ठीक है, और 211 ऐसा परिवार है जिसमें एक भी लड़की नहीं है। अब आपसे सवाल क्या पूछता है उसको देखिए। यादृच्छा चुने गए इन परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनमें या जिसमें, पहला सवाल, 2 लड़कियां हों, यानी जिस परिवार में 2 लड़कियां हैं उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? टोटल परिणाम, टोटल परिवारों की संख्या, कितने परिवार को चुन करके रखा गया था? 1500 परिवार को। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या में हमारा क्या आएगा? 1500 परिवार। और हमारे पास 3 सवाल है, तो तीनों सवाल के लिए कुल परिणामों की संख्या अलग अलग करके 1500 1500 और 1500 ही लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला सवाल बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिवारों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या, जो मन करेगा वो लिख सकते हैं। क्या लिख दें? परिवारों की संख्या। कुल परिवारों की संख्या बराबर कितना था? 1500 टोटल परिवार थे, 1500। क्लियर? अब हमसे बोला कि अगर कुल परिवारों की संख्या 1500 है तो उसमें से 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या। तो बताइए 2 लड़की वाले परिवारों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास दिया गया है 475। 475 ऐसे परिवार हैं जिसमें दोनों के दोनों लड़की हैं। 475। क्लियर है? इसके बाद हमसे पूछा यहाँ पे सवाल कि 2 लड़कियां हों इसकी क्या प्रायिकता है? तो लिखिएगा 2 लड़कियां होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर, इधर हमारा जगह नहीं बचेगा, नीचे लिख दे रहे हैं बराबर में। क्या लिखना होगा हमको? 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या, लिखेंगे 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या बटा कुल परिवारों की संख्या। कुल परिवारों की संख्या। तो बताइए 2 लड़की या 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या कितना था? 475 बटा कुल परिवारों की संख्या कितना था? 1500। कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से कटेगा ना, 5 से 5 नवा 45, कितना बच गया? 2 बचा, फिर 5 से काटिए इसको, 5 दिया 300, फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 4 बच गया ना, 45, तो 5 नवा, फिर 5 से इसको काटिए, 5 6 यानी 60। तो 19 बटा 60 जो है वही हमारा प्रायिकता होगा 2 लड़कियां आने की प्रायिकता या 2 लड़की होने की प्रायिकता। पहला का क्लियर हो गया आपका आंसर? ये पहला का आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरा के लिए। दूसरा सवाल में क्या कहा है तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो सवाल है उसमें बोलता है कि एक लड़की हो इसकी क्या प्रायिकता है। तो उसके लिए भी कुल परिवारों की संख्या हमको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कुल परिवारों की संख्या बराबर कितना? 1500। इसके बाद एक लड़की वाले परिवारों की संख्या, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या। बताइए कितनी संख्या चाहिए एक परिवार वाला, सॉरी एक लड़की वाला परिवार? 814। यहाँ कितना लिखेंगे? 814। क्लियर है? अब एक लड़की होने की प्रायिकता के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे, नीचे दिखाई दे रहा है ना, एक लड़की होने की प्रायिकता बराबर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आप सूत्र को यहाँ पे जरूर लिखिएगा, जगह घेरने के कारण हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसका आंसर। देखिएगा यहाँ ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? एक लड़की वाले परिवारों की संख्या कितना? 814 बटा कुल परिवारों की संख्या कितनी है? 1500। तो 1500 से क्या कर देना? इसमें भाग कर देना। चलिए 2 से तो कट रहा है,
काटिए। 2 चौका दिखाई दे रहा है ना, 2 चौका 8, इसके बाद एक उतारे भाग नहीं लगा तो 0 देंगे, फिर 2 से 2 छक सॉरी 2 सत्ते 14 कट गया, फिर 2 से इसको काटिए कितने बार में, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, 750 बार में। अब नहीं कटेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा हो तो लिखेंगे 407 बटा 750 और यही आपका क्या हो गया आंसर, यही प्रायिकता है। आप ये सूत्र नहीं भी लिख करके आंसर लिख सकते हैं, लेकिन सूत्र लिखिएगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा सवाल को। तीसरा सवाल में हमसे क्या पूछा है, तीसरा बोलता है कोई लड़की ना हो, मतलब ऐसे परिवारों का प्रायिकता निकालना जिसमें एक भी लड़की नहीं है। तो सबसे पहले तीसरा के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, कुल परिणाम या फिर कुल परिवारों की संख्या। लिखिए कुल परिवारों की संख्या बराबर कितना है, कुल परिवारों की संख्या 1500, तो 1500 लिख लीजिए। इसके बाद एक भी लड़की नहीं होने वाले परिवारों की संख्या लिखेंगे, एक भी लड़की नहीं होने वाले परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या बराबर कितना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था 211 था क्या, हाँ 211, तो 211 परिवार ऐसे थे जिसमें एक भी लड़की नहीं थे, मतलब दोनों के दोनों लड़के थे। आगे चलिए, यहाँ पे हमको प्रायिकता निकालना है जिसमें एक भी लड़की न हो। लिखेंगे एक भी या कोई लड़की, सवाल में लिखा है कोई लड़की नहीं होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोई लड़की नहीं होने की प्रायिकता, कोई लड़की नहीं होने की प्रायिकता बराबर, डायरेक्ट लिख दे कि सूत्र लिख करके, एक बार सूत्र लिख दिए आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। तो सूत्र में क्या लिखिएगा, ये देख रहे हैं ना आप, एक भी लड़की नहीं होने वाले परिवारों की संख्या ऊपर लिखिएगा, बटा में कुल परिवारों की संख्या नीचे लिखिएगा, और लिखने के बाद उसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा 211 बटा कितना 1500, और यही 211 बटा 1500 आपका क्या हो गया, प्रायिकता निकल गया जिसमें एक भी परिवार में लड़की न हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें, और साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जो 9th क्लास में पढ़ रहे हो, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। धन्यवाद।